शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। एडवोकेट ज़ुहैब सुल्तान हेयर। आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन 353 से सेक्शन 363 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक सीआरपीसी पे वीडियो बनाते हैं और कानून के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एक सदका जारी है। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। हम लोग इससे पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रायल के दौरान एविडेंस होती है, और मैंने आपको ये आइडिया भी दिया था कि जो भी पार्टी असल्ट करती है इट हैज़ टू प्रूव एज वेल बिफोर द कोर्ट बंडल और प्रूव। हमेशा उस पार्टी के ऊपर रहता है जो कोर्ट से कोई ना कोई चीज़ जो है वो लेने आती है और अपनी फेवर में डिसीजन मांग रही होती है। देन इट हैज़ टू प्रूव एज वेल। सिंपल सिंपल सा रूल है कि इस पार्टी ने वो बंडल डिस्चार्ज करना है जो कि अपने क्लेम लेकर अदालत के अंदर आई है। और मैंने कहा था मैंने ये भी बताया था कि अपनी पार्टी जब कोर्ट के अंदर आएगी, अगर वो क्रिमिनल मैटर है तो बंडल डिस्चार्ज करेगी, अगर वो सिविल मैटर है तो वो ऑनर्स डिस्चार्ज करेंगी। मैंने ये भी बताया था कि बंडल कंस्टेंट रहता है हमेशा और ऑनर जो है वो शिफ्ट होता रहता है। पार्टी के ऊपर जैसे जैसे क्लेम इंट्रोड्यूस करता जाता है वैसे वैसे ऑनर उन पर शिफ्ट होता रहता है, और इसके लिए जो पार्टी असल्ट करती है वो एग्जामिनेशन इन चीफ लीड करती है, और फिर दूसरी पार्टी को मौका दिया जाता है कि वो आप इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर लें कि अगर आपको लगता है कि ये गलत बात कर रहा है, विटनेस अगर गलत बात कर रहा है तो आप उसे क्रॉस एग्जामिनेशन में नेगेटिव कर लें। और इसी तरह थर्ड कंसल्ट ये है कि अगर एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए कि जिस पार्टी ने गवाह पेश किया है वो समझती है कि कोई ऐसा फैक्ट आ गया है जिसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करे कि आप मुझे इसकी एग्जामिनेशन करने की इजाज़त दें। अगर पार्टी को री एग्ज़ाम करने की कोर्ट इजाज़त देती है तो जिस पार्टी ने प्रोड्यूस किया होता है कि वो इसको री एग्ज़ाम भी क्रिटिकल पॉइंट भी कर सकती है। लेकिन ये सारी बातें तो QSO में तरीर हैं, और उन्होंने एग्ज़ामिनेशन चीफ और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के आगे जो है कॉन्सिक्वेंस भी बताए हैं, और ये भी बताया है कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या होंगी। लेकिन वहाँ पे कहीं आपको ये मैनर एंड मोड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस नहीं मिलती, और ये आपको मिलता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर, जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि एविडेंस किस की मौजूदगी में होगी, कौन रिकॉर्ड करेगा, कैसे तरीर होगी, किन केसेस में किस तरह तरीर की जाएगी, और इसके बाद कौन कौन इसको साइन करेगा, कौन इसको एग्ज़ाम करेगा। और इसके अलावा ये जो प्रोविज़न है आपके 353 से ऑल वर्ल्ड शुरू हो रही है, ये आपके आलमोस्ट क्रिमिनल ट्रायल के अंदर जो है सिर्फ ये ही अप्लाई होता है। लाइक इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट या सेक्शन कोर्ट नहीं, बल्कि जहाँ पे भी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, चाहे वो इंक्वायरी क्रिमिनल, एंटी करप्शन कोर्ट, एंटी टेररिज्म कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट या नैब, जो भी हो वो सब में है हो, जहाँ ये भी एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है। इसके अंदर मोड एंड मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो है वो आप क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोर्ट से ही बारो किया जाता है और फॉलो किया जाता है। सबसे पहले तो 353
आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट दे रहा है। ये कहता है कि कोई भी जब क्रिमिनल केस के अंदर जब एविडेंस रिकॉर्ड हो गई तो वो एविडेंस सिर्फ़ और सिर्फ जो है मुलज़िम की मौजूदगी में रिकॉर्ड होगी। और ये बड़ी नेचुरल बात है कि क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप जिसके ख़िलाफ़ एलिगेशन लगा रहे हैं उसको ये सुनना चाहिए कि गवाह उसके बारे में क्या कह रहा है। और जब तक वो सुनेगा नहीं उसका, तब तक वो ना तो वो अपना डिफेंस दे सकेगा और ना ही कोई इम्पोर्टेंट ऑन रिकॉर्ड ला सकेगा, ना ही उनको कन्फ्रंट करवा सकेगा, ना ही उनको कंडक्ट करवा सकेगा। सो प्राइम रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी एविडेंस जो है वो अक्यूज़ की मौजूदगी के बगैर ना तरीर हो सकती है और ना ही उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन नंबर 1 ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर अक्यूज़ की हाज़िरी विद डिस्पेंस हो जाती है अंडर सेक्शन 205 CRPC और 540 ए के तहत, अगर वो ये खुद ही अडॉप्ट करता है, उस वक्त भी मैंने ये बात आपको समझाने की कोशिश की थी कि प्लीडर सिर्फ कोर्ट में उसकी जगह मौजूद रह सकता है। और यहाँ आकर आपको ये बात समझ आएगी कि प्लीडर वहाँ पर मौजूद होगा, सुनेगा, तो उस सूरत में सिर्फ वो अक्यूज़्ड को डिफेंड करने के काबिल होगा। यहाँ पर 205 या 240 ए के अंदर प्लीडर का जिक्र ना हुआ ताकि किसी आम शख्स के होते हुए किसी भी तरह एविडेंस सुनने के बाद उसको डिफेंड करने के काबिल ना होता। नाउ दिस इज़ द रीज़न वाई प्लीडर हैज़ बीन प्रेफर द लेजिस्लेचर। आपने क्यों अगर हाज़िरी माफ़ की है तो इस सूरत में अक्यूज़ की जगह सिर्फ आप क्यों पेश हो सकते हैं। ये सिर्फ एक्सेप्शन है जहाँ पे अक्यूज़ की गैर मौजूदगी में भी एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन प्लीडर ऐसा ही समझेगा जैसा कि अक्यूज़ खुद मौजूद है। और इसी तरह 354 आपको बता रहा है कि जो माइनर है वो अगले सेक्शन में जो देगा वो उसके अंदर फॉलो होगा। आपका 355 जो है आपको ये बताता है कि कोई भी मजिस्ट्रियल कोर्ट उसके अंदर जब भी एविडेंस रिकॉर्ड होगी वो एक मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस ऑफ एविडेंस तरीर की जाएगी। मीनिंग का मतलब क्या है, कोर्ट जो है वो एक दफ़ा गवाह के मुंह से सारी बात सुनेगी कि आप क्या कह रहे हैं। जिस वक्त वो अपना सारा बयान कर देगा उस वक्त कोर्ट उसको एक सब्सटेंस लिखेगी, उसकी एक क्रक्स लिखेगी, वो फैक्ट मटेरियली फैक्ट लिखेगी जो कि इस मुकदमे के डिस्पोजल के लिए या उनके फैक्ट्स की इनकॉर्पोरेशन के लिए ज़रूरी है। मीनिंग देयर बाय कि ये लाजमी नहीं है कि कोर्ट गवाहों के मुंह से निकली हर बात लिखने की पाबंद नहीं है, बल्कि इसके सब्सटेंस लिखेगी अपनी एविडेंस के अंदर जो कोर्ट सुनेगी। फिर उसको लिखने के बाद उसको मेमोरेंडम जो है वो तरीर करेगी और कोर्ट खुद इसको साइन करेगी। इसके अलावा वो कोर्ट का रिकॉर्ड बना देगी। ये मजिस्ट्रियल कोर्ट है और वो मेमोरेंडम तरीर नहीं कर सकती किसी भी रीज़न के तहत, और वो कोई भी रीज़न हो सकती है। हो सकता है हाथ पर चोट लगी हो और कोई अनसीन डिसेबिलिटी हो, इस वजह से कोर्ट इसको बाय हैंड तरीर नहीं कर सकती। और इस सूरत के अंदर यहाँ पर ही 355 में प्रोविज़न मिलती है कि कोर्ट इस सूरत के अंदर अपनी डिस्ट्रक्शन से अपनी मेमोरेंडम तरीर करेगी। पहले तो रीज़न तरीर करेगी मेमोरेंडम क्यों नहीं तरीर कर रही है, और फिर वो अपनी मौजूदगी में
डिस्टेंक्शन के थ्रू इस मेमोरेंडम को तरीर करवाएगी, फिर उस पर अपने दस्तखत करेगी। ये सारे मजिस्ट्रियल कोर्ट के अंदर रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने सब्सटेंस तरीर करने हैं। 356 आपको सेक्शन को कवर कर रहा है और उसके अंदर दो लैंग्वेज के अंदर बात हो रही है। नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। हम लोग पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब में कोर्ट की लैंग्वेज उर्दू डिक्लेयर है जो इस सेक्शन के अंदर तरीर है। इस सेक्शन का मतलब ये है कि सेशन कोर्ट के अंदर जितनी भी एविडेंस होती है वो दो ज़बानों में होती है, नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 उर्दू। इन दोनों के अंदर जो एविडेंस एक रिकॉर्ड होती है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है। और अगर कोई इंक्वायरी भी जो इन सेक्शन के तहत चल रही हो तो उसके अंदर भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें सिमिलरली हैं कि कोर्ट अक्यूज़ को एक्सप्लेन करेगी। अगर ऐसी ज़बान तरीर हो रही है जो अक्यूज़ को समझ नहीं आ रही तो वो अक्यूज़ को पढ़कर सुनाई जाएगी और इसकी ज़बान के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा कि कोर्ट ने क्या तरीर किया है। और उसको सुनाने के बाद आगे जब आएंगे सेक्शन 360 उसके अंदर आपको मिलेगा कि अक्यूज़ और उसके प्लीडर को वो सुनवा कर उसके बाद कोर्ट उसको साइन करेगी। इसके अलावा जो मेमोरेंडम है वो 356 के अंदर आपको मेमोरेंडम भी मिलता है। इसको भी वही रीज़न है जो पहले आपको 355 में देख चुके हैं। अगर मेमोरेंडम खुद तरीर नहीं होता तो उस सूरत के अंदर वो रीज़न लिखेंगे, और अगर रीज़न कंप्लेनिंग है तो उस सूरत के अंदर उसको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और फिर आपका सेक्शन 357 है वो लैंग्वेज को डील कर रहा है। ये वो ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब के अंदर क्लियर है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट फिर किसी भी ज़बान को कोर्ट ऑफ द लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकती है। फिर आपको 358 और 359 आपको सर्टन ऑफेंस के बारे में कहता है कि इसके अंदर चाहे तो 355 और 356 वाला तरीका अडॉप्ट किया जा सकता है। 360 बेसिक रिक्वायरमेंट आपको दे रहा है जिस वक्त कोई एविडेंस तरीर कर ली जाती है तो एविडेंस तरीर करने के बाद अक्यूज़ की मौजूदगी में अगर वो खुद मौजूद है या उसके प्लीडर की मौजूदगी में वो एविडेंस उसको पढ़कर सुनाई जाएगी। जिस वक्त पढ़कर सुनाई जाएगी अगर आप लोग प्रैक्टिस में हो तो हर एविडेंस के नीचे ROAC लिखा जाता है, विच मीन रेड ओवर अडेप्टेड करेक्ट। मैंने पढ़ के सुनाई और इसने कहा कि ये दुरुस्त है। जो आपका ROAC है वो 360 और 361 के तहत इसके अंदर ऑर्डर में तरीर किया जाता है। और कोर्ट पाबंद है जो भी एविडेंस तरीर कर रही है चाहे वो चीफ़ एग्जामिनेशन हो चाहे वो क्रॉस एग्जामिनेशन हो, दोनों सूरतों के अंदर अगर अक्यूज़ को समझ नहीं आ रही तो उसको कोर्ट की ज़बान में पढ़कर उसको समझाने की कोशिश की जानी चाहिए। और यहाँ सेक्शन आपको कहता है अगर विटनेस की करेक्टनेस को चैलेंज कर दे कि ये बात मैंने नहीं की, इस सूरत में वो इसको यहाँ करेक्ट नहीं करेगा बल्कि फिर 360(2) कोर्ट को ये ऑप्शन दे रहा है वो इसको अलग से इसकी मेमोरेंडम तरीर करेगी और इसकी जितनी ऑब्जेक्शन है उसको वो अंदर ऐड कर देगी। फिर कोर्ट के पास ये भी ऑप्शन है कि वो कोर्ट इस केस के अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन भी दे सकती है जो इसने एलिगेशन लगाए हैं वो दुरुस्त भी हैं या नहीं। इसलिए 360(2) सेक्शन के अंदर दिया गया है कि आप इसको करेक्ट ना करें कि अगर कोई विटनेस या इसको कोई और लिखते हैं कि ये एविडेंस ठीक नहीं है इसको दुरुस्त करो, कोर्ट पर ये बात लाजम नहीं है। आपको ये बात याद होगी क्योंकि कोर्ट जो एक्ट कर रही है उसको
प्रजम्पशन हासिल है। अगर कोई कोर्ट की तहरीर को ड्राई करेगा तो वो उसको साबित करना पड़ेगा कि उसने किन बुनियादों पर यह बात की, लेकिन जो तहरीर किया वो यही समझा जाएगा कि बिल्कुल ठीक तहरीर किया। 360(2) के अंदर कोर्ट को ये पावर दी गई है कि सेपरेटली मेमोरेंडम के तहत रिकॉर्ड कर सकती है और रिकॉर्ड करने के बाद ऑब्जर्वेशन भी दे सकती है कि कोर्ट दोनों सूरतों में दे सकती है। कोर्ट ये भी कह सकती है कि वाकई इसकी कोई गलती हुई है, और ये भी ऑब्जर्वेशन दे सकती है कि जान कर कोई गलती की है, डिसऑनेस्टी की है, या कोई ऐसा फैक्ट जो फेवरेबल टू अदर पार्टीज़ को नेगेट करने के लिए या कैंसिल करने के लिए विटनेस की ये समरसॉल्ट की है, और मेमोरेंडम भी कोर्ट अलग से तहरीर करेगी। इसके अलावा 361 में आपको वही बातें मिलती हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर अक्यूज़ होगा उसको एक्सप्लेन करेगा, अगर प्लीडर है तो उसको एक्सप्लेन करेगा। इनकी ज़बान के अंदर जो वो समझते हैं। आपको जितने भी प्रोसीजर ऑफ माइनर एंड मोड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन एनी क्रिमिनल ट्रायल, वो सारे आपके 353 से लेकर 361 तक हैं। फिर आपका सेक्शन 363 जो है डिमांड ऑफ विटनेस को डील करता है। किसी भी विटनेस को तहरीर करते हुए उसके तासुर लिख सकती है। अगर कोई विटनेस है वो पता चल रहा है कि कोई स्टोरी अपने पास से सुना रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है और वो जानबूझकर वो सल्टन क्वेश्चन पर उसको सही जो है वो जवाब नहीं दे रहा, कहानी सुना रहा है। इसलिए 363 के अंदर ये भी है कि ना वो तहरीर रिकॉर्ड करनी है, बल्कि इसके हरकत जो वो कर रहा है वो भी नोट करनी है। ये था सेक्शन 363। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा पूरा लेक्चर सुना। क्योंकि लेक्चर लेंथी होता है, बंदा बोल बोल के थक जाता है, तो शुक्रिया आप यहाँ तक आए। आपको मेरा ख्याल है पूरी इसकी जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी अच्छे तरह से। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ ये लेक्चर तैयार करने के लिए।